बद्री का आश्रम हिमालय का ध्वज भी उस पालकी में लगा हुआ था, उस ध्वज का भी अपमान हुआ। महिला समिति जो वहाँ पर है वो तो उनको शंकराचार्य मानने को ही तैयार नहीं है, नोटिस थमा देती है 12 बजे रात के। देखिए, शंकरम शंकराचार्यम, जो शंकर है वही शंकराचार्य है। 30 साल की उम्र में शंकराचार्य ने चारों मठों की पैदल चलकर स्थापना कर दी थी और 50 मीटर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद हैं वो नहीं चल पाए। पूज्य शंकराचार्य जी ने तो प्रशासन का सहयोग किया। अभी बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे तो वो पालकी के साथ वहां जाएंगे। तो शंकराचार्य जी तो पालकी परंपरा से है। शंकराचार्य जी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की बात कर रही है। एक जगह तो वीडियो में देखा जा रहा है कि डीएम साहब तो रोटी पका रहे हैं। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी के साथ पुलिस के द्वारा की गई अभद्रता के बाद अब ज्योतिषपीठ भी मुखर हो गया है। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं ज्योतिषपीठ के धर्माधिकारी रमेश चंद्र पांडे जी। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह की अभद्रता उनके साथ की गई और अब क्या एक्शन वो लेने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य होते हैं और हमारे पूरे देश में 4 मठ हैं और 4 ही शंकराचार्य हैं और 4 ही वेद हैं। और सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु उस दिन स्नान करने जा रहे थे और एक और प्रशासन के लोग आ कर के और आश्रम से उनके साथ गए और फिर वहाँ जाने के बाद उनके काफ़िले को वहीं पर रोक दिया और वहाँ पर जो वेद पाठी बटुक थे, उनके परिकर थे, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। और जो छोटे छोटे बटुक थे जो वेद पाठ करते हैं, उनकी चुटिया खींच करके उनको घसीट रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये सनातन धर्म के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। लाउड स्पीकर में सुनाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन अनुरोध कर रहा है कि आप यहाँ से पैदल चले जाएं क्योंकि 50 मीटर की दूरी थी, लेकिन शंकराचार्य जी अपनी जिद पर अड़े हैं कि हम पैदल नहीं जाएंगे, हमें पालकी से वहाँ ले जाइए। उससे अव्यवस्थाएं वहाँ पर हो सकती थी। पुलिस वाला बार बार कह रहा है कि वहाँ से कई बच्चे हैं, महिलाएँ स्नान कर रही हैं, वो उनकी बात नहीं सुनते हैं। देखिए, शंकराचार्य जी ने पहले ही बोला कि यदि प्रशासन के लोग तैयार होते हैं बात करने को तो हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन प्रशासन के लोगों ने उनकी एक न सुनी। और शंकराचार्य परंपरा तो हमारे यहाँ बद्री का आश्रम हिमालय की परंपरा रही है और जो शीतकालीन गद्दी शंकराचार्य की ज्योतिर्मठ में आती है। अभी बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे तो वो पालकी के साथ वहाँ जाएंगे। तो शंकराचार्य जी तो पालकी परंपरा से है, वो अनुचित नहीं है। यदि अव्यवस्था भी हो रही थी तो प्रशासन के लोगों को इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। वो बता सकते थे। और शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा विवेक है, प्रशासन के लोगों से भी बड़ा विवेक है, सरकार के लोगों से भी बड़ा विवेक है। उनको यदि आग्रह करते तो वो स्वयं ही चल देते। प्रयागराज जो प्रबंधन है, मेला प्रबंधन जो वहाँ पर है, मेला समिति जो वहाँ पर है, वो तो उनको शंकराचार्य मानने को ही तैयार नहीं है, नोटिस थमा देती है 12 बजे रात के। देखिए, शंकरम शंकराचार्यम, जो शंकर है वही शंकराचार्य हैं। जो मेला कमेटी है उनको अधिकार है कि शंकराचार्य वो नियुक्त करें। भारत की सरकार में या प्रशासन में ये क्षमता नहीं है कि वो शंकराचार्य नियुक्त करें या शंकराचार्य को जो है मान्यता दें। शंकराचार्य को शंकराचार्य नियुक्त करते हैं, जबकि पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य के साथ पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं। द्वारिका के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज का पूर्ण समर्थन है। और श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ महाराज जी ने तो उनका पट्टाभिषेक किया। तो शंकराचार्य ही शंकराचार्य की नियुक्ति करता है। पट्टाभिषेक को लेकर एक बात सामने आई है कि उनका अभी पट्टाभिषेक नहीं हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है, ऐसी बात भी सामने आ रही है और आप कह रहे हैं कि उनका पट्टाभिषेक हो चुका है। ये देखिए, हमारे पूज्य शंकराचार्य पूज्य गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज वो ज्योतिष पीठ के और द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य थे। जब उनका शरीर शांत हुआ तो उनका इच्छा पत्र और वसीयत के आधार पर पूज्य शंकराचार्य जी का पट्टाभिषेक हो गया।
2 महीने पहले पट्टाभिषेक हो गया और 2 महीने बाद जब जोशीमठ में एक भक्तों से मिलन कार्यक्रम था, वहाँ पर तीनों पीठ के शंकराचार्यों ने एकत्रित होना था, तब किसी व्यक्ति ने आपत्ति जताई कि इनका पट्टाभिषेक ना हो। जो पट्टाभिषेक हो चुका था उस पर अब पट्टाभिषेक क्या होना था। और यदि प्रशासन के पास ये प्रमाण है कि वो शंकराचार्य नहीं लिख सकते हैं तो वो दिखाए ना कि कहाँ है वो प्रमाण। शंकराचार्य जी के भक्तों पे आरोप भी है कि उन लोगों ने जो कि बैरिकेड्स तोड़ी है, बैरिकेड्स तोड़ कर जबरदस्ती अंदर घुसे हैं, उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, वीडियो पुलिस ने जारी किए हैं। देखिए, शंकराचार्य जी जब मठ से चलते हैं, शंकराचार्य को एक सुविधा होती है और शंकराचार्य जी को सुविधा प्रशासन ही देती है। तो प्रशासन के लोग आए, उसमें जो है प्रशासन के पुलिस वाले भी थे और वो उस गेट पे ले क्यों गई। आपने तो देखा होगा कि शंकराचार्य जी के साथ पुलिस वाले तो रहते हैं, वो उस गेट पे ले क्यों गई। और यदि वो उस गेट पे ले गए तो फिर शंकराचार्य जी ने कहाँ तोड़ा या उनके परिकरों ने कहाँ तोड़ा। यानी पुलिस वालों ने तोड़ा है, खुद तोड़ा है, आप ये कहना चाहते हैं। मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रश्न है कि वहाँ पर पुलिस वाले भी थे जो शंकराचार्य जी को लेने आए थे, वो क्या कर रहे थे और वो वहाँ क्यों ले गए। अगर 2 नंबर गेट बंद था तो वहाँ क्यों ले गई। ये प्रश्न चिन्ह तो जो है कि प्रशासन पे। और शंकराचार्य जी के जो परिकर हैं, धक्का मुक्की में यदि जो है कि उनका ब्रेकेट हट भी गया या कुछ उनके क्षति हो गई तो क्या ये व्यवहार उचित था कि हमारे जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, संत हैं, दंडी सन्यासी हैं, उनको मार पिटाई करना। उनको नंगा घसीटा गया। एक वेद पाठी संत हैं, उनकी चुटिया खींच करके अंदर उनको मारा गया। और ज्योतिर्मठ के प्रभारी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी जी हैं, अब तो वो दंडी सन्यासी हो गए, वो भी दंडी सन्यासी हैं और उनके आंख पे चोट मार दी। तो ये उचित व्यवहार नहीं है, ये सामंजस्य कर सकते थे। यानी मारपीट का सीधा आरोप पुलिस पे है, प्रशासन पे है। और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी चुटिया वहाँ पर खींची गई, मारपीट की गई, जूतों से मारा गया। एक बुजुर्ग ब्राह्मण का वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। ये बिल्कुल जो है मारपीट तो वहाँ पे हुई है और ये वीडियो में भी देख रहा है और सारा भारत देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि शंकराचार्य और शंकराचार्य जी के परिकरों का किस प्रकार से वहाँ पर अपमान हुआ। हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य, और आज उस स्थिति में प्रशासन ने या सरकार ने वहाँ पर रखा जो कि उनके रथ को अकेले धकेल करके कुछ अज्ञान लोग ले जा रहे हैं। आपने वीडियो में देखा होगा, हमने भी वीडियो में देखा कि शंकराचार्य जी अकेले हो गई, जबकि हमारे पूज्य शंकराचार्य जी जीवन पर्यंत उनके साथ 2 लोग तो रहते ही रहते हैं, वो अकेला कभी रहे ही नहीं। और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि परिकरों को तो जो है कि लाठी मार के कुछ को भगा दिया गया, कुछ को अंदर डाल दिया गया और शंकराचार्य जी को 2 घंटे तक घुमाते रहे, उनकी पालकी को धक्का मारते रहे। और वीडियो में साफ दिख रहा है कि जो शंकराचार्य जी हैं वो पालकी में बैठे हुए हैं और अज्ञात लोग जो कि बिना ड्रेस के हैं, सिविल ड्रेस में, उनको धकेलते हुए ले जा रहे हैं। पंडित जी, विवाद पालकी से शुरू हुआ है तो लोगों का सोशल मीडिया पे ये भी कहना है, कई महात्माओं को ये बयान आया है कि 30 साल की उम्र में शंकराचार्य ने चारों मठों की पैदल चलकर स्थापना कर दी थी और 50 मीटर जो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद हैं वो नहीं चल पाए। देखिए, वो चल सकते थे। व्यवस्था ये थी कि शंकराचार्य जी के बहुत सारे भक्त हैं और प्रयागराज में क्या होता है कि लोग झुंड के झुंड आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं। अगर पूरा गांव स्नान करने आएगा तो पूरा गांव ही आएगा और एक गांव का एक झुंड रहता है। और जब पूज्य शंकराचार्य जी पैदल जाते हैं तो वहाँ पर झुंड के झुंड उनके पांव छूने आते हैं और वहाँ पर ज़्यादा भगदड़ की स्थिति जो है कि उत्पन्न होती है। तो पूज्य शंकराचार्य जी ने तो प्रशासन का सहयोग किया। वो चाह रहे थे कि प्रशासन का सहयोग करेंगे, हम पालकी में सबको आशीर्वाद देते हुए आगे निकलेंगे और जहाँ तक आपकी गाड़ियाँ हैं वहीं तक तो वो कह रहे थे पालकी ले जाओ। उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि गंगा जी के किनारे तक ले जाओ, उन्होंने कहा जहाँ तक संभव है। अगर पुलिस की गाड़ी, VIP की गाड़ी वहाँ तक जा सकती है तो शंकराचार्य जी की पालकी क्यों नहीं जा सकती है। एक अन्य बाबा भी और काफ़ी चर्चाओं में हैं प्रयागराज में, जिनको सतवा बाबा नाम कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों बाबाओं में। एक तरफ पूरी VIP व्यवस्था है और अवमुक्तेश्वरानंद के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, मार पिटाई उनके भक्तों के साथ हो रही है। देखिए, जो है कि जो दूसरे बाबा हैं
वो भी सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे शंकराचार्य जी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की बात कर रही है। वो सनातन धर्म में गौ माता को श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचाने की बात कर रही है। गंगा माता को उनने स्वच्छता अभियान के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। तो यदि सनातन का देश है और सनातन की सरकार है तो गौ माता की हत्या हो रही है तो क्या मौन रहना चाहिए? बिल्कुल मौन नहीं रहना चाहिए। गंगा माता के स्वच्छता अभियान में उन्होंने जो है कि 21 दिन तक अन्न जल त्याग करने के लिए वो तैयार रहे और उनने किया भी। और गंगा में आज जो है कि जो शिविर है वो पड़ रहा है। कई जगह आपने जो है कि हरिद्वार में या बारीकी से देखेंगे तो गंगा माता में तो जो है कि शिविर जा रहा है, तो उसको रोकने की बात कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जी सच बोल रहे हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। यानी आपका कहने का ये तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं वो गौरक्षा की बात कर रहे हैं, गौहत्या रोकने की बात कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर मारपीट की गई। बिल्कुल मारपीट की गई। अन्यथा जो संत चुप हैं और सरकार के साथ सामंजस्य बैठाए हुए हैं, अपने आश्रमों में बैठे हैं और सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, तो वो तो जो है कि आनंद में है। और पुलिस उनको भी उसी दिन जिस दिन स्नान हो रहा था, कुछ संतों को तो पुलिस स्वयं जो है कि स्नान कराने ले जा रहे हैं। एक जगह तो वीडियो में देखा जा रहा है कि डीएम साहब तो रोटी पका रहे हैं और एक जगह जो है कि लट्ठे बरसवा रहे हैं। ये दोहरी नीति है, सरकार का दोहरा चरित्र है। हम सरकार के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, ना हमारे शंकराचार्य जी हैं ना हम हैं, क्योंकि धर्मगुरु सबके लिए होता है। लेकिन सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ शंकराचार्य आवाज़ उठा रहे हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा भी देखने को मिल रहा है, एक पुराना वीडियो शंकराचार्य जी का वायरल हो रहा है जिसमें कि अखिलेश सरकार के दौरान शंकराचार्य जी के साथ मारपीट की जा रही है। अब लोग कह रहे हैं कि आज वही अखिलेश सरकार सिंपैथी बटोर रही है और उन्होंने उस दौरान नहीं देखा जबकि वो लाठियां बरसवा रहे थे। देखिए, गणेश उत्सव था और मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था और उस पर रोक अखिलेश सरकार जी ने लगा दी थी। तो उस समय क्या हुआ था कि शंकराचार्य जी धरने पे बैठ गई थी, तो अखिलेश सरकार ने उन पर डंडे बरसवाए। फिर जो है कि हरिद्वार में आए और कहा कि शरणागत की रक्षा करना महाराज जी आपका धर्म है और हमें क्षमा कर दें। और संतों का तो स्वभाव होता है, जो उनकी शरण में आता है उनको क्षमा कर देते हैं। तो उनने क्षमा मांगी तो फिर जो है बात वहीं पे ख़त्म हो गई। अगर संतों का इतना जो है निर्मल हृदय होता है, ये भी बड़ा दिल रखें। शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है, देश के सर्वोच्च धर्मगुरु का अपमान हुआ है, ये भी क्षमा मांगे, इसमें क्या बड़ी बात है। और जो अखिलेश यादव जी हैं, उनका कोई वहाँ पर व्यक्ति रहा, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी बात करना चाह रहे हैं, तो शंकराचार्य जी ने उनसे बात करी। तो बात करना तो जो है कि कोई ऐसा विशेष अनुचित नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य सबके हैं। क्या अखिलेश हैं या क्या राहुल जी हैं, क्या मोदी जी हैं, क्या योगी जी हैं, शंकराचार्य तो सभी के हैं। तो 100 करोड़ सनातनियों के गुरु हैं, जो बात करेंगे तो वो बात करेंगे, उसमें राजनीति जैसा कुछ है ही नहीं। लेकिन कई संतों को देखा गया है कि वो इन्हें शंकराचार्य मानने से इनकार करते हैं, कहते हैं कि हम इन्हें शंकराचार्य नहीं मानते हैं। देखिए, अपना अपना विचार कोई भी व्यक्त कर सकता है, लेकिन उन संतों के पास क्या प्रमाण है? क्या किसी संत ने प्रमाण दिया कि ये शंकराचार्य नहीं लिख सकते हैं? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कोई आदेश जारी करा कि ये शंकराचार्य नहीं लिख सकते हैं? ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है। और अब फेसबुक में जो लोग बोल रहे हैं या जो लोग जो है अज्ञानता के वशीभूत होकर के बोल रहे हैं और उनके पास प्रमाण नहीं है, तो ऐसे लोगों का क्या कर सकते हैं? राम मंदिर के विरोध का भी इन पर आरोप लगा है। बिल्कुल, राम मंदिर का जो विरोध है, शंकराचार्य जी ने बिल्कुल विरोध कभी नहीं किया। वहाँ पर यह था कि भूमि पूजन सही मुहूर्त पर होना चाहिए। यदि हमारे यहाँ क्रियाकलाप प्रतिपत्त हेतुम संक्षिप्त सारार्थ विलास गर्भम अनंत देवज्ञ सुतोषु रामो मुहूर्त चिंतामणि मातनोति। मुहूर्त चिंतामणि है, उसमें जो है तिथि बाराच नक्षत्राणि योग करण तथैव च। तिथि बार नक्षत्र योग और करण, तो तिथिवार का और योग करण का और सही मुहूर्त का वहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया। तो धर्मगुरु नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? क्योंकि धर्मगुरु ही धार्मिक निर्णय लें। अब यहाँ पर स्थिति ये हो गई कि पहले जो है धर्म से राज सत्ता चलती थी, आज राज सत्ता से धर्म सत्ता चल रही है, बस अंतर इतना आ गया। तो उन्होंने जो है कि बोला कि मुहूर्त आप सही निकालते,
प्राण प्रतिष्ठा, जब मंदिर ही पूरा नहीं बना तो आप प्राण प्रतिष्ठा किसकी कर रहे हैं? क्योंकि भगवान का शरीर मंदिर होता है, जो ध्वज भगवान के बाल होते हैं, और आधे अधूरे मंदिर में आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो इसका विरोध था। अभी भी स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं हुमायूं के बेटे अकबर हैं और वे संत नहीं हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, तो उस पर हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। पूज्य महाराज श्री ने इस विषय में क्या वक्तव्य दिया, किस परिप्रेक्ष्य में दिया, वो जो है कि वो बता सकते हैं। अभी आप बद्रिकाश्रम ज्योतिष पीठ के धर्माधिकारी हैं, तो किस तरह की नाराज़गी है? क्योंकि मान्य जो शंकराचार्य जी हैं वो जोशीमठ में भी बैठते हैं, जोशीमठ में उनकी पीठ है ज्योतिर्मठ में, तो किस तरह की नाराज़गी लोगों में देखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल नाराज़गी है, क्योंकि ब्राह्मण महासभा, विद्वत सभा और अनेक सनातनी आक्रोशित हैं, क्योंकि बद्री का आश्रम हिमालय का ध्वज भी उस पालकी में लगा हुआ था, उस ध्वज का भी अपमान हुआ, उस पीठ के शंकराचार्य का अपमान हुआ और सनातनियों का अपमान हुआ, तो सभी आक्रोशित हैं। कुछ चुप हैं और कुछ बोल रहे हैं। तो किस ध्वज की आप बात कर रहे हैं? जो बद्रीनाथ में जो ध्वज लगाया जाता है, वही ध्वज जो है बद्री का आश्रम हिमालय के जो शंकराचार्य हैं उनके पालकी पे भी जो है कि वैसा ही ध्वज लगता है। तो उस ध्वज का भी अपमान हुआ। जब धक्का मुक्की हुई तो ध्वज भी जो है उनका छत्र गिर गया, ध्वज तिरछा हो गया, तो ये तो अपमान हुआ ही हुआ। तो इसमें हम तो आह्वान करेंगे कि प्रत्येक सनातनियों को बोलना चाहिए और सरकार के खिलाफ ना बोले, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जो गलत है, जो शास्त्र विधि में नहीं है, वो कार्य अगर ये लोग करेंगे तो शास्त्र पढ़ने वाले लोग इसका प्रतिकार तो करेंगे। तो आपको लगता है विवाद थमेगा या लगातार ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, विवाद तो जो है कि होता है और थमता रहता है, लेकिन जो है कि हमारे शंकराचार्य जी अपनी बातों पर अड़िग हैं और वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए और अपने वचनों के लिए अपने जो है कि कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। और यदि सामंजस्य ये लोग बैठाएंगे तो ये विवाद तो थम ही जाएगा, क्योंकि शंकराचार्य विवाद करने के कोई पक्षधर नहीं रहे हैं कभी, और हमारी तो 2500 वर्षों की परंपरा है। उस परंपरा को अचानक तोड़ने की चेष्टा की जाएगी तो फिर जो है कि सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु बोलेंगे। ऐसा कैसे हो गया है? एक चीज़ देखने को मिल रही है, जो आज तक जो लोग अवमुक्तेश्वरानंद जी के विरोध में रहते थे, आज वो एकजुट होकर एक स्वर में न्याय की मांग कर रहे हैं। देखिए, उनको जो है कि सनातन की बात और उनके शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार बात अच्छी लग रही है। यदि पूज्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाओ और आप सनातन धर्म की सरकार है, आपके शासनकाल में गौ माता का वध हो रहा है, तो गौ माता को राष्ट्रमाता बना दे। तो जो गो भक्त हैं वो शंकराचार्य जी के पक्ष में आ गए हैं, जो गंगा भक्त हैं वो शंकराचार्य जी के पक्ष में आ गए हैं, जो शास्त्रों के अध्ययन वेता हैं वो शंकराचार्य जी के पक्ष में आ गए हैं। तो जैसे कि आज संस्कार हैं, तो लोगों को जो है कि संस्कार पढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले गुरुकुल हुआ करते थे और हमारे यहाँ जो है कि लाखों लाखों गुरुकुल थे, आज वो जो है कि 2-4 हज़ार में सिमट गए हैं। तो संस्कार विहीन यदि हम लोग हो गए हैं तो फिर से जो है गुरुकुल शुरू करवाने की यदि मांग कर रहे हैं तो वो उचित ही कर रहे हैं। जो लोग चाहते हैं कि गुरुकुल शुरू हो और फिर से सनातन धर्म में वृद्धि हो। आपको लगता नहीं कि जो लोग पक्ष में आए हैं वो लोग स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी के पक्ष में ना होकर ब्राह्मणों के साथ जो मारपीट की गई, साधु संतों के साथ जो मारपीट की गई, पुलिस के द्वारा बूटों से उनको मारा गया, लातों से मारा गया, चुटिया खींची गई, इसीलिए लोग पक्ष में हैं? जी, तो वो अनुचित हुआ है तो लोग पक्ष में आएंगे, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षतः। ये भारत भूमि के लोग हैं, ये जानते हैं कि धर्म की अगर हम रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा हो जाएगी। धारणा धार्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य विचार है वही धर्म है। तो यही धारण करने योग्य विचार है कि हमारे बटुकों के साथ अन्याय हुआ है, ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ है, ये अन्याय ना हो तो लोग जो है साथ दे रहे हैं। आपको ये भी लगता है कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो चीज़ प्रयागराज में घटी है? कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि वहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा के 2 फाड़ भी बताए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार तो शंकराचार्य नहीं हुए हैं? देखिए, राजनीति का शिकार तो शंकराचार्य अवश्य में हुए हैं,
क्योंकि भारत में एक संत तो नहीं है, अनेकानेक संत हैं, लेकिन शंकराचार्य जी को ही हर बार टारगेट क्यों किया जाता है? क्योंकि वो सच बोलते हैं। अन्य संत हैं और कई ऐसे शंकराचार्य हैं, यदि आप गिनती करेंगे तो जो है कि 200 से ऊपर शंकराचार्य जाएंगे, जो अपने आप को जगत गुरु लिखते हैं। उनकी तो कोई डिग्री नहीं मांगता है, उनको तो नहीं कहता है कि आप कौन से पीठ के पीठाधीश्वर हैं। अगर एक पीठाधीश्वर किसी पीठ पे बैठा हुआ है तो उनको पूछा जाए कि आपके गुरु कौन थे, पहले इस पीठ पे कौन बैठा था, वो बता नहीं पाएंगे। लेकिन वो प्रधानमंत्री जी के लाडले। किससे है आपका इशारा? नहीं, हम कह रहे हैं कि जैसे रामभद्राचार्य जी हैं, हमें नाम लेने में कोई संकोच नहीं है। आप रामभद्राचार्य जी को पूछिए कि आप भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं और आप हमारे शंकराचार्य जी को कहते हैं कि आप नकली हैं, शंकराचार्य हैं ही नहीं। तो रामभद्राचार्य बताएं कि जिस पीठ पे वो बैठे हैं उनके गुरु कौन थे और उस पीठ के पीठाधीश्वर कौन थे। इससे पहले तुलसी पीठ पे कौन बैठा था, कौन विराजमान था, वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वो स्वयं ही पीठ बना करके बैठे हुए हैं। और जो 2500 पुरानी धर्म परंपरा के आदि गुरु शंकराचार्य की पीठ है, उसको नकली बता रहे हैं। तो जो शंकराचार्य सच बोलेंगे उनके खिलाफ तो शासन हो, प्रशासन हो, सरकारें हो, सच बोलने के खिलाफ तो जो है मुझे लगता है कि शासन, प्रशासन और सरकारें विरोध में तो है ही सच बोलने वालों की। कहीं ना कहीं आरोप लगते रहते हैं स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद पे, क्योंकि सरकार के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं किसी भी मुद्दे पर हो। जी जी, लेकिन कोई भी अनुचित मुद्दा है तो उसको हमारे पास या महाराज श्री के पास बताया जाए। कौन सा अनुचित मुद्दा है? समय समय पर मनमोहन सिंह जी के समय पे उन्होंने आंदोलन किया था, गंगा आंदोलन, गंगा स्वच्छता अभियान चलाया था। तो क्या गंगा की मांग करना अनुचित है? अखिलेश के सरकार में जब मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, योगी जी की सरकार में, तो उन्होंने जो है कि कहा भाई आप जो है कि ठीक है विकास कर रहे हैं, पर जो ये मंदिर काशी में तोड़े जा रहे हैं, इतना अत्याचार तो अकबर ने, हुमायूं ने या किसी आतिताई ने नहीं किया जितना आप लोगों ने जो है कि हजारों हजारों मंदिर तोड़ दिए। 100-200 साल पुरानी जो मूर्तियां थी उन मूर्तियों को खंडित कर दिया और आप कह रहे हैं कि हम मंदिर बनाएंगे। एक मंदिर बनाने के लिए आपने जो है कि 500 मंदिर तोड़ दिए। तो शंकराचार्य जी की मांग थी कि ठीक है हम विकास में वादा नहीं डाल रहे हैं, लेकिन जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों का एक संग्रहालय बनाया जाए। तो भारत सरकार को या उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए था कि एक बड़ा संग्रहालय मूर्तियों का बना देते तो विरोध ही नहीं होता। मूर्तियां ना तोड़ो बोलना ये विरोध है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे ज्योतिष पीठ के धर्माधिकारी डॉक्टर रमेश पांडे जी। उन्होंने जो बात बताई आपने सुनी कि किस तरह शंकराचार्य जी के साथ दुर्व्यवहार प्रयागराज में किया गया। लक्ष्मण राणा, तीतर मीडिया, देहरादून।